अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत का महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन 101 यूनियन काउंसिल्स पर 31 दिसंबर ही को इलेक्शन कराए। कबल अज़ीं केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल्स पर 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर रजामंदी जाहिर की थी, जिस पर अदालत ने केस का फैसला महफूज किया था। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र वफाकी दायरा हुकूमत में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंटेलिजेंस ज़राए से इतला मिली कि मुमकिन दहशतगर्द जाकिर खान वल्द लायक, जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, दहशतगर्दी के लिए वफाकी दायरा हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी वालदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मां को खो देने से बढ़कर कोई नुकसान नहीं है, मेरी जानिब से ताज़ियत कबूल करें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा आज इंतकाल कर गई थीं। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब देने का अज़म किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मईशत और अमन व अमान का तफसील से जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया और इस ज़िम्मन में हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई मुआशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सरकारी अफसरान के तबादले और तकर्रियों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए सरकारी वकील को 3 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पोल्ट्री एसोसिएशन को पोल्ट्री सेक्टर में कार्टेलाइजेशन पर 15 दिन के अंदर अंदर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माने की रकम अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। मुसाबकतीकेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर सिविल अपील का फैसला किया गया, जिसने मुसाबकती कमीशन के हुक्म 29 फरवरी 2016 को बरकरार रखा, जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 के सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी करते हुए प्राइस फिक्सिंग के हवाले से था। शाम में ऑयल फील्ड के वर्कर्स की बस में हमले में 10 मजदूर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला शाम के सूबे देरा जोर में वाक़या ऑयल फील्ड के करीब किया गया। हमले में मुतअद्दिद मजदूर जख्मी भी हुए हैं। हुक्काम ने हमले से मुतल्लिक़ कोई बयान जारी नहीं किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कम रोशनी के सबब ड्रा हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची में सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के 5वें रोज़ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 311 रन बनाकर डिक्लेयर हुए, जबकि कीवीज़ को 15 ओवर्स में 138 रन का हदफ दिया गया था।